बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.6 जिसके अंदर दो सिक्यू लाइंस जो होती हैं उनका दरमियानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के क्वेश्चन का आगाज क्वेश्चन नंबर 7 से मैं करूंगा। तो आइए पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू अपोजिट एजेस ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। इसका मतलब है कि पहले तो टेट्राहेड्रॉन हम देखते हैं कि वो क्या होती है। टेट्राहेड्रॉन की शक्ल कुछ इस तरह की होती है। 4 प्लेन होते हैं इसके। ये फर्ज कर लिया मेरे पास एक टेट्राहेड्रॉन है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसको इससे मिला दिया, इसको मैंने इसके साथ मिला दिया और इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। इसका मैं जो है नाम रख लेता हूँ ए, बी, सी और डी। इसका नाम ए रख लेता हूँ, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। अब ये टेट्राहेड्रॉन का जो मॉडल है वो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी हमारे पास टेट्राहेड्रॉन का जो है ये मॉडल है। इसमें देखें एक जो है ना प्लेन, ये बिल्कुल जो ऐसे करके इसको बोर्ड को टच करता है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बनती है, एक ये साइड पे, एक इस साइड पे और एक साइड पे। टोटल ये 4 ट्रायंगल्स बनती हैं। नंबर 1 ट्रायंगल, नंबर 2, एक इसके पीछे और एक इसके नीचे। ये 4 जो हैं ये ट्रायंगल्स बनती हैं और ये जो फिगर है इस फिगर को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन। तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रॉन के 4 प्लेन हैं। एक जिसको मैंने रेड कलर से जाहिर किया है, एक ब्लैक कलर वाला है और एक ग्रीन कलर वाला, ठीक है। और एक ये पूरा जो है ए बी डी, ये पूरे का पूरा एक प्लेन ये होगा। तो ये 4 प्लेन हैं और जाहिर है कि जब 2 प्लेन आपस में मिलेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मसलन फ़र्ज़ किया ये प्लेन और ये प्लेन मिलता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद ये प्लेन और ये प्लेन मिलता है तो ये दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और वो जो इन 2 प्लेन को जोड़ने से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर इन 2 प्लेन को जोड़ने से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, उस स्ट्रेट वो उनका जो है वो दरमियानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमने निकालना है। और वो डिस्टेंस जो है वो हमने प्रूव करना है वो किसके बराबर होगा, 2a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। उसके बाद फिर जो लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, हमने साबित करना है। एंड द 3 स्ट्रेट लाइंस, इस तरह की जो ना ये 3 स्ट्रेट लाइन बनेगी, 3 स्ट्रेट लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। और वो जो 3 स्ट्रेट लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बनेगी वो इस पॉइंट को सेटिस्फाइड भी करेंगी। यानी हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके अंदर ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट उसमें से पास करता है। अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो उसमें से पास नहीं करता। राइट। तो 4 मेरे पास प्लेन है तो मैं लिखता हूं। अच्छा, यहां तक मैंने पढ़ लिया था। शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 ऑपोजिट एजेज ऑफ ए टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द प्लेन, 1 2 3 4, 4 प्लेन हैं। 4 प्लेन मिलके एक टेट्राहेड्रन बना रहे हैं। उसमें जो 2 ऑपोजिट एजेस हैं उनका दरमियानी डिस्टेंस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि 2a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर है। एंड द स्ट्रेट लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करती है। लेट ए बी सी, जो प्लेन ए बी सी, प्लेन ए बी सी इसका नाम मैं रख लेता हूं जी, क्या है ये,
y प्लस z इज इक्वल टू 0। उसके बाद प्लेन ए सी डी, प्लेन ए सी डी, एक तो बनेगा ना ये ए बी सी, और फिर एक ए सी डी, ये जो रेड वाला जो है प्लेन ए सी डी इज वो बनेगा, उसको हमने कह दिया, सपोज कर लिया कि ये z प्लस एक्स के बराबर है। उसके बाद फिर बी सी डी, ये वाला जो प्लेन है बी सी डी, प्लेन बी सी डी का नाम मैंने रख दिया, प्लेन बी सी डी इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और उसके बाद ये वाला जो प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, इस वो जो बड़ा प्लेन ये वाला प्लेन है ए बी डी, प्लेन ए बी डी इज प्लेन ए बी डी इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। फर्दर हम ऐसा करते हैं कि इनके नाम सपोज कर लेते हैं। फर्ज कर लिया कि ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब ये देखें, ये दो जो प्लेन हैं, प्लेन ए बी सी ए सी डी, ठीक है, ये दो प्लेन जब मिलेंगे तो एक लाइन बनाएंगे। ए बी सी प्लेन है और ए सी डी प्लेन है। जब ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो देखें ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है। ये जब दोनों प्लेन एक दूसरे को कट करेंगे तो एक लाइन बनाएंगे, और वो लाइन क्या होगी? ए सी लाइन, ठीक है। ये देखें, ये ए बी सी और ये ए सी डी, तो ये ए सी लाइन जो है ये दोनों के अंदर कॉमन है। तो अब हम ये जो लाइन ए सी लाइन है, इसकी जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द प्लेन 1 and 2, द प्लेन 1 and 2 when intersect they have a common line AC. Now we find its symmetric form. Its symmetric form. तो पहले और दूसरी को हल करते हैं। फ्रॉम वन में से z किसके बराबर आ गया? z इज इक्वल टू -y, और इसको फिर लिखा जा सकता है z ओवर 1 इज इक्वल टू y ओवर -1। फ्रॉम टू है हमारे पास z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो z आ गया -x के बराबर, तो z ओवर 1 इज इक्वल टू x ओवर -1। अब इसको मैं कह देता हूं स्मॉल 1 और ये स्मॉल 2। अब ये भी z ओवर 1 के बराबर है, ये भी z ओवर 1 के बराबर है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास लाइन बन गई x ओवर -1, y ओवर -1, z ओवर 1। ये हमारे पास सिमेट्रिक लाइन आ गई, किसकी? AC की लाइन। इज द इक्वेशन ऑफ AC लाइन, इक्वेशन ऑफ AC लाइन। इसी तरह अब कोई दो दूसरे प्लेन लेंगे
वो भी दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वो भी एक लाइन फॉर्म करेंगे। तो फिर वो लाइन और इस लाइन का जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखें, नाउ वी टेक now take 3 and 4, take 3 and 4। अब 3 का नाम है BCD और 4 का नाम है ABD। तो क्या चीज कॉमन है, BD इधर भी है और BD इधर भी है, तो ये दोनों प्लेन मिलके क्या करेंगे, BD लाइन जो है वो फॉर्म करेंगे। तो अब BD लाइन की जो है वो इक्वेशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ टेक 3 and 4 when they intersect they form the straight line BD। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये देखें ना, इसके अंदर जो है ये BD जो है ये इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। ये जो BCD है इसको आप CBD भी अगर कहते हैं, तो ये देखिए BD इसके भी अंदर आ रहा है, तो BD लाइन जो है ये कॉमन है। तो अब हम BD की जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म निकाल लेंगे। नाउ वी फाइंड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ BD लाइन। लो जी, मेरे पास है जी x प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 0। दूसरा है मेरे पास x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू a। इसका नाम जो है यहाँ पे 2 था और 3 था और ये 4 था। दिस इज 3, दिस इज 4। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो लाइन हमने मालूम करनी है BD, उसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है। लेट LMN are the direction cosines of BD। अब BD लाइन जो है इसके ये जो है ये इसके भी परपेंडिकुलर होगी। ये जो प्लेन है, इस प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है, ये BD लाइन जो है ये इस प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके साथ भी परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगी। तो लिहाजा इसके साथ इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम भी 0 के बराबर, और इसके जो नॉर्मल लाइन है इसके साथ भी इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम जो है वो 0 के बराबर आएगा। अब दो इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो प्रोपोर्शनल वैल्यू से हम LMN की वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के तरीके से। यहाँ पे हाथ रखा, दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस, वो 0 आ जाएगा। उसके बाद उल्टी मल्टीप्लिकेशन करें, 0 1 इंटू 1 ये -1 आ गया, फिर 1 -1, तो L की वैल्यू आ गई 1, M की वैल्यू आ गई -1 और N की वैल्यू आ गई 0। तो जो LMN के प्रोपोर्शनल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं और रेशियोज हैं। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ BD आर 1 -1 एंड 0, ठीक है। उसके बाद अब हमें एक पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है इस लाइन के ऊपर। उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी एक को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। पुट, नाउ वी फाइंड एनी पॉइंट, नाउ वी फाइंड एनी पॉइंट
any point on the line, उसके लिए x को 0 के बराबर पुट कर दें या y को 0 के बराबर पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3 4। तो आइए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। x की जगह पे जब 0 पुट किया तो 0 प्लस y प्लस ये तो वैसे ही 0 है इज इक्वल टू 0, तो y मेरे पास 0 के बराबर निकल आया। यही हरकत मैंने यहां पे की, x की जगह पे 0 पुट कर दिया और y तो 0 निकल आया, प्लस z इज इक्वल टू a, तो z की वैल्यू मेरे पास निकल आई a के बराबर। देयरफॉर पॉइंट किसके बराबर आ गया? पहली वैल्यू x की 0, y की 0, z की a। अब आपके पास डायरेक्शन रेशियोज भी मौजूद हैं, पॉइंट भी मौजूद हैं, तो ये वाला जो फार्मूला है x माइनस x1 ओवर लैम्डा, y माइनस y1 ओवर म्यू, z माइनस z1 ओवर गैमा, इस फार्मूले को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस a, डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास 1 माइनस 1 0। ठीक हो गया। अब ये है एक लाइन हमारे पास ये वाली आ गई, एक लाइन ये वाली है, ये है हमारी AC लाइन जो कि हमने इन दो प्लेन्स को लिया था, उसके बाद इन दो प्लेन्स को लिया तो ये वाली लाइन आ गई। अगर आप चाहें तो इसको अंडरलाइन करते हैं ऐसे करके, एक लाइन ये वाली आ गई और एक लाइन हमारे पास ये वाली आ गई। अब हमने इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इन दो लाइनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? ऑपोजिट एजेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन का होगा, राइट। अब फार्मूला है हमारे पास D इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AB अपॉन U। अगला टारगेट हमारा यह है कि हमें AB कैलकुलेट करना है और U कैलकुलेट करना है। एक मैं आपको बात और बताता चलूं कि मैंने पहले ये दो प्लेन लिए हैं ना, एक लाइन बनाई, फिर इन दो प्लेन को लिया तो एक लाइन बनाई। आप चाहें तो इन दो को ले लें, एक लाइन बन जाएगी, फिर इन दोनों को ले लें, एक लाइन बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको और इसको मिला लें तो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। अगर आप इन दोनों को चाहें तो एक लाइन बन जाएगी। तो एक मैं करूंगा, उसने तो वैसे तीनों ही मांगे हैं, लेकिन एक मैं आपको करके दिखा दूंगा, बाकी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस जो है वो आपने खुद करना है, ठीक है। तो आइए अब हम AB और U कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब फार्मूले में जो हमारा मेन फार्मूला है उसमें AB की प्रोजेक्शन U के ऊपर लेनी है। अब A और B जो है वो हम यूज़ कर चुके हुए हैं, वो एज ए वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन यूज़ कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट्स का नाम हम चेंज कर देते हैं। एनी पॉइंट द लाइन AC, ये AC लाइन है, ये किस पॉइंट में से पास करती है? AC लाइन passes through 0 0 0। उसके बाद जो BD लाइन है वो कहां से पास करती है? BD लाइन passes through 0 0 A। इसका नाम E ना रख दूं मैं, बल्कि ये ओरिजिन है तो इसको O कह देते हैं।
O0 0 0, ठीक है, और इसको हम पॉइंट E कह देते हैं। तो OE वेक्टर किसके बराबर आ गया? OE वेक्टर E में से O को माइनस कर देंगे, तो 0 0 A में से 0 0 0 माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 0 0 A ही आ गया, जिसको अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 0i + 0j + AK, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशो क्या है? डायरेक्शन रेशो ऑफ AC लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं -1 -1 एंड 1। डायरेक्शन रेशो ऑफ BD, डायरेक्शन रेशो ऑफ BD आर 1 -1 एंड 0। अब कुछ फिगर फर्ज कर लिया कि ये AC लाइन है, AC लाइन, और ये BD लाइन है। एक्चुअली ये किसी और प्लेन में लाई करती है, ये किसी और प्लेन के अंदर लाई करती है। AC लाइन के ऊपर जो है ये पॉइंट ओरिजिन लिया हमने, और इधर हमने पॉइंट E लिया, O से लेकर E तक। अब यहाँ पे एक वेक्टर U होगा। अब इसके डायरेक्शन रेशो क्या हैं? इसके डायरेक्शन रेशो हैं -1 -1 और 1, तो ये -i -j + k। इसके लॉन्ग वेक्टर ये आ गया, इसके लॉन्ग आ गया i -j + 0k। तो जो U वेक्टर जो AC और BD के परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर होगा? द वेक्टर U, perpendicular to AC and BD is, U वेक्टर किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? U = IJK लिखेंगे पहली लाइन का डायरेक्शन रेशो, दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशो 1 -1 एंड 0। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आंसर आता है? I × ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये आ गया 0 -1 तो +1 बन जाएगा, -j × ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये आ गया 0 -1 + k × ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये आ गया 1 1 तो +1, तो ये आ गया मेरे पास I + j + 2k। याद रखें कि इसको मैं LMN के साथ भी डिनोट किया करता था, कैपिटल LI + MJ + NK। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, वो किसके बराबर होगा? प्रोजेक्शन ऑफ OE अपॉन U, वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between AC and BD line is, लो जी, डिस्टेंस D चूंकि इस्तेमाल हुआ है तो स्मॉल d मेरा कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, तो D रख लेते हैं। D = प्रोजेक्शन ऑफ OE अपॉन U। इसका फार्मूला वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ओवर U की मैग्नीट्यूड। अब OE आपके पास ये है OE और ये है U, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लें।
पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 1। अच्छा ये ना ये पॉजिटिव होता है लेंथ, अगर जवाब नेगेटिव भी आ जाए तो इसको पॉजिटिव कंसिडर करना होता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहां पे आ गया a और ये क्या है 2, तो 2a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ u है हमारे पास 1 1 2, तो 1 i का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, और k का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया। तो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, 2a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यही आपने कैलकुलेट करना था। अच्छा ये देखें, मैं फिर आपको बता दूं कि ये मैंने जो है इस प्लेन को लिया था, y प्लस जेड प्लेन को लिया और z प्लस एक्स प्लेन को लिया, तो एक लाइन बनाई। उसके बाद फिर x प्लस वाई प्लेन को लिया और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 को लिया, तो दूसरी लाइन बनाई। आप ज़रूरी नहीं कि इन दो को ही लें, अगर आपका दिल चाहे तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को ले गए तो एक लाइन बना सकते हैं, और z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 को और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a को लेके तो एक लाइन यहाँ से आ जाएगी, एक लाइन यहाँ से आ जाएगी, लेकिन वो AC और BD लाइन नहीं होंगे, लाइंस के जो है वो नाम चेंज हो गए, जो भी कॉमन जो है वो उसके अंदर होगा वही वो उसी लाइन को फॉर्म करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेन्स मैंने जिन दो प्लेन्स को आपस में मिलाया है आपने भी उनको आपस में मिलाना है। वैसे तो उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि सबके सारे केसेस आपने 1 to all सारे डिस्कस करने हैं और फिर साबित करना है कि उन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके बराबर है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना वो इस तरीके से बड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसलिए मैं अब क्या करूँगा, अब मैं ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई है, ठीक है, मेरे पास जो है सॉरी, अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से ये जो लाइन बनेगी ये वाली, अब इस लाइन की जो है वो मैं इक्वेशन निकाल लूँगा और ये वाला पॉइंट उसके अंदर पुट कर दूंगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसका मतलब है कि ये उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो ये फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इसका तरीकाकार ये था कि पहली लाइन लिखें आप x y z और नीचे उसके डायरेक्शन रेशियो -1 -1 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, दूसरी लाइन क्या थी हमारे पास, x y z मनफी a, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या थे 1 1 -1 और 0। उसके बाद LMN की जगह पे क्या था 1 1 2, तो 1 1 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, 1 1 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, दोनों को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है -a ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये फिर आ जाएगा -a -1 -1 1 1 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -a, तो -a पुट करेंगे तो -2a आ जाएगा, 1 -1 0 1 1 2। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लें तो यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।